हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस 4.0 में स्वागत है। मैं विकास आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आपका बीए के जो एग्जाम है वो थोड़े से पीछे हट चुके हैं। दोस्तों, थोड़े से ही पीछे हटे हैं, ज्यादा पीछे नहीं हटे हैं। आपका 10-15 दिन आपको एग्जाम में आराम से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम अब जो है आपका यूनिट वाइज अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जो हमारी ये वीडियो है आपकी पॉलिटिकल साइंस का जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है ए 339 कोड का, उस पर हमारी ये वीडियो है और हमारी सेकंड यूनिट की ये वीडियो है। दोस्तों, पहली यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है तो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, उसमें लगभग आपका 116-117 क्वेश्चन होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारे जो 120वां क्वेश्चन है, यहाँ से हमारी सेकंड यूनिट शुरू होती है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पर इसी प्रकार से मेहनत मिलती रहेगी। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे है। राय ने ब्रह्मसूत्र का बांग्ला में अनुवाद प्रकाशित किया था, यानी कि जो आपके राजा राम मोहन राय जी हैं, उन्होंने आपका ब्रह्मसूत्र में का जो है आपका बांग्ला में अनुवाद किस वर्ष जो है प्रकाशित किया था। ये किया था आपका 1815 में। कब किया था? 1815 में किया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राय ने कहा था कि न्याय की उपलब्धि के लिए जन कल्याणकारी होना आवश्यक है। दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर है वो है डी वाला। डी वाला क्या है? इन सभी का, यानी कि न्यायिक संस्थाओं का भी है और आपका न्यायिक संगठन का भी है और आपका न्यायिक प्रक्रिया का भी है। दोस्तों, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय ने सर्वप्रथम शासन तथा न्याय को पृथक करने हेतु आवाज उठाई थी? दोस्तों, जो आपका ये है, आपका ये कौन थे? हमारे राजा राम मोहन राय जी थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय जी ने आवाज उठाई थी कि जो हमारा आपका शासन है और न्याय है उसको अलग किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? देखिए, जो आपका राजा राम मोहन राय जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त। धर्म प्रचार क्षेत्र में राजा राम मोहन राय की सहायता करने वाले कौन थे? ये थे आपके अलेक्जेंडर डल्फ। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एक एक। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1828 में हुई थी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, जो आपका ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना 1828 में हुई थी और किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने इसकी स्थापना करी थी। आगे देखिए, सती प्रथा का अंत किसने किया? देखिए, सती प्रथा का अंत जो आपका करवाया था दोस्तों, वो करवाया था राजा राम मोहन राय जी ने। और दोस्तों, किससे करवाया था? ये थे आपके बेंटिक। कौन थे? विलियम बेंटिक के कार्यकाल में जो है सती प्रथा का अंत हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सती प्रथा का अंत किसके शासनकाल में हुआ? ये हुआ है आपका विलियम बेंटिक के शासनकाल में। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचा दिया। यह कथन किसका है? यह है आपका के दामोदरन का। किसका कथन है? ये के दामोदरन का ये कथन है। आगे देखिए, राय का कथन था कि कानून डैश द्वारा ही निर्मित होने चाहिए। कानून किसके द्वारा निर्मित होने चाहिए? ये है आपका एक संप्रभु के द्वारा। राय का कथन था कि राय का कथन था कि कानून एक संप्रभु द्वारा जो है निर्मित होने चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपने पत्र संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में किया था? देखिए, जो दोस्तों आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा सकता है कि संवाद कौमुदी आपका ये पत्र है, ये किसके द्वारा संपादित किया गया है? ये किया गया है राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। और दोस्तों, किस भाषा में किया गया? ये किया गया है बांग्ला भाषा में। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राय ने सन 1816-17 में कहां पर एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना की थी? ये की थी आपका कलकत्ता में। कहां पर की थी? कलकत्ता में की थी। किसने? राजा राम मोहन राय जी ने। और कब की थी? 1817 में। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील किसकी रचना है? देखिए दोस्तों, ये जो इंपोर्टेंट रचना है ये किसकी है? राजा राम मोहन राय जी की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय के विचारों
पर किसका प्रभाव पड़ा? देखिए ये पड़ा था आपका मॉन्टेग्यू का भी, बेंथम का भी और ब्लैकस्टोन का भी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, इन सभी का। क्या हो जाएगा? इन सभी का जो है इन पर प्रभाव पड़ा था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। राजा राम मोहन राय भारत में नव चेतना के प्रवर्तक तथा दूत थे। यह कथन किसका है? ये कहा है हमारे महान क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय इतिहास में विशेषकर बंगाल में आधुनिक युग का अग्रदूत माना जाता है। यह कथन किसका है? यह है आपका डॉक्टर ब्रिजेंद्रनाथ सियोल का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। राजा राम मोहन राय को स्थानीय शासन सेवा के पुरस्कार स्वरूप किसकी उपाधि दी गई? देखिए दोस्तों, ये इनको उपाधि दी गई थी सर की उपाधि। किसकी उपाधि दी गई थी? सर की उपाधि राजा राम मोहन राय जी को दी गई थी दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियम एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी आपकी राजा राम मोहन राय जी ने। दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ना है। देखिए, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? मैंने आपको ऊपर बताया है, राजा राम मोहन राय जी ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। और कब करी थी? 1828 में करी थी। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखिए, राय जी को राजनीतिक स्वाधीनता का माना जाता है। क्या माना जाता है इनको? संदेश वाहक माना जाता है। किसका? राजनीतिक स्वाधीनता, सॉरी दोस्तों, स्वाधीनता का। आगे देखिए, राय जी ने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कहाँ याचिका भेजी? देखिए, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए याचिका जो राजा राम मोहन राय जी हैं वो भेजी थी इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में। कहां पर भेजी थी? सर्वोच्च न्यायालय में आपका प्रेस की स्वतंत्रता के लिए याचिका भेजी थी। आगे देखिए, गवर्नर जनरल ने प्रेस अध्यादेश किस सन में जारी किया? देखिए दोस्तों, जो आपका ये प्रेस अध्यादेश है ये जारी हुआ था आपका 1823 में। कब हुआ था? 1823 में ये जारी हुआ था। आगे देखिए, राय जी ने अपनी पुस्तक भारत में राजस्व व न्यायिक व्यवस्था में किस विषय का निर्भीकता से मूल्यांकन किया है? ये किया है आपका न्यायिक प्रशासन का। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। राय जी ने विलियम बेंटिक की सहायता से किस प्रथा को अवैध घोषित किया? देखिए मैंने आपको बताया है, विलियम बेंटिक ने किस प्रथा का अंत किया है? सती प्रथा का अंत किया है। और किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर। आगे देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के जनक कौन थे? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। ये है आपके भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो है आपके राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय भारत में नव चेतना के प्रवर्तक तथा अग्रदूत थे। यह कथन किसका है? यह आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय का प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन सा था? मैंने आपको ऊपर बताया है, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो कौन सा है? संवाद कौमुदी। कौन सा है? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र है। आगे देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और कब की थी? 1815 में की थी। कब की थी? 1815 में की थी। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर। आगे देखिए, राजा राम मोहन राय का किस प्रकार की शिक्षा पद्धति में विश्वास था? यह था आपका पाश्चात्य शिक्षा पद्धति। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के जनक कौन थे? वे थे आपके राजा राम मोहन राय जी। यानी कि ये पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को जो है ज्यादा जोर देते थे दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया? देखिए दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है आपका राजा राम मोहन राय जी को। किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ तक जो है हमारे राजा राम मोहन राय जी से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम गोपाल कृष्ण गोखले जी पर। यहाँ से भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से इसको भी पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 151। गोखले और तिलक के राजनीतिक विचारों में मुख्य भेद क्या था? दोस्तों ये था आपका ब्रिटिश साम्राज्य में स्वतंत्रता पर। क्या है? ऑप्शन बी वाला राइट आंसर है। आगे देखिए, इंग्लैंड में 1897 में वेलेवी आयोग के समक्ष दक्षिण शिक्षा सोसाइटी प्रतिनिधि के रूप में किसने प्रतिनिधित्व किया? ये किया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोखले स्वशासन में
सॉरी दोस्तों, गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे। यह कथन किसका है? यह कथन है आपका मोतीलाल नेहरू जी का। आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राजनीति में किस विचारक के जनक थे? ये थे आपके उदारवादी टाइप के। कैसे थे ये? उदारवादी थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे देखिए, गोखले ने तथा संवैधानिक दोनों पर बल दिया था। देखिए दोस्तों, ये दिया था आपका कर्मिक सुधारों पर। गोखले जी ने जो है कर्मिक सुधारों पर क्या दिया था? संवैधानिक बल दिया था दोस्तों। आगे देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। यह है आपका महादेव गोविंद रानाडे जी, यानी कि MG रानाडे जी इसके जो है आपके क्या थे? गुरु जी थे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा का मुख्य विषय क्या था? ये था आपका उपयुक्त सभी। क्या क्या था? वाक स्वतंत्रता भी था, ठीक है, लोकतांत्रिक सुधार भी था, और आपका ब्रिटिश राज के अधीन केंद्रीय व प्रांतीय शासन में सुधार भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, उपरोक्त सभी। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की? ये करी थी इन्होंने 1889 में। कब की थी? 1889 में जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1905 ईस्वी में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ये की थी आपकी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा सकता है कि कांग्रेस में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने जी की। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, ऐसे भी पूछा जा सकता है। आगे देखिए, तिलक द्वारा आयोजित गणेशोत्सव व शिवाजी जयंती का बहिष्कार करने वाले प्रसिद्ध राजनेता कौन थे? ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी। क्योंकि देखिए, जो हमारे बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इन्होंने गणेश उत्सव चलाया था और एक शिवाजी जयंती चलाई थी। इसके जो आपका बहिष्कार किया था, इसका विरोध किया था आपका, ये किया था गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोखले के ने प्रशासनिक सुधारों के लिए सरकार के समक्ष कितनी मांगे रखी? ये रखी थी आपकी 9 मांगे। कितनी? 9 मांगे रखी थी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण के पक्ष में गोखले किस आयोग के समक्ष प्रस्तुत हुए? ये हुए थे आपके हाउ हाउस विकेंद्रीकरण आयोग के समक्ष। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। देखिए, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? भारत सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। आगे देखिए, सन 1886 में गोखले सदस्य बने। देखिए दोस्तों, जो हमारे गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ये दक्षिण शिक्षा समिति के जो है सदस्य बने थे। कब बने थे? 1886 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोखले ने अनेक वर्षों तक की पत्रिका का संपादन किया। देखिए दोस्तों, गोखले जी है जो, उन्होंने आपका काफी वर्षों तक किस पत्रिका का संपादन किया? सार्वजनिक सभा का। किसका किया था? सार्वजनिक सभा पत्रिका का जो है संपादन किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने किया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोखले सन 1905 ईस्वी में कांग्रेस के सभापति निर्वाचित हुए। ये हुए थे आपके बनारस के अधिवेशन में। ऊपर क्वेश्चन आ गया है, मैंने आपको बता दिया है। आगे देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके माध्यम से गोखले जी ने प्रतिष्ठित की थी? दोस्तों देखिए, यह है आपका राइट आंसर इसका, राजनीति के आध्यात्मिकरण को। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, रिफ्लेक्शन ऑन फ्रेंच रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यह है आपके एडमंड बर्क। कौन है? एडमंड बर्क, रिफ्लेक्शन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 75 रुपए मासिक वेतन पर कितने वर्ष तक सेवा करने का संकल्प लिया। ये लिया था आपका 15 वर्षों तक। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने कहा था कि मैं 15 वर्षों तक जो है 75 रुपए मासिक वेतन में जो है इसमें सेवा करूंगा। किसमें? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी में। आगे देखिए, गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। देखिए, ये हुए थे आपके 1889 में। ऊपर क्वेश्चन आ गया है, मैंने करा दिया है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। गोखले देश की प्रगति संभव मानते थे। कैसे मानते थे? कि ब्रिटिश शासन की सीमाओं पर रहकर। किससे? ब्रिटिश सीमाओं में रहकर जो है वे मानते थे कि भारत की जो है प्रगति हो जाएगी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेलवी आयोग के समक्ष अपने साक्ष्य में गोपाल कृष्ण गोखले ने मुख्यतः निम्नांकित का प्रतिपादन किया। ये किया था इन्होंने भारत में आर्थिक और वित्तीय सुधारों की आवश्यकता। आगे देखिए दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक जो है हमारे क्वेश्चन जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी से समाप्त हो जाते हैं। अब हमारा जो अगला इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है महादेव गोविंद रानाडे जी। यहाँ से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी कर लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए राज्य की प्रकृति के संबंध में रानाडे थे, ये कैसे थे? ये व्यक्तिवादी थे। कैसे थे? व्यक्तिवादी थे। कौन? महादेव गोविंद रानाडे जी। आगे देखिए राइज ऑफ द मराठा पावर के रचयिता कौन है? इंपोर्टेंट है, महादेव गोविंद रानाडे जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे देखिए स्वतंत्रता का अभिप्राय है कानून बनाना, यह कथन किसका है? यह है रानाडे जी का। इंपोर्टेंट है। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रानाडे जी द्वारा लिखी गई है? देखिए मैंने आपको ऊपर पढ़ाई है द राइजिंग ऑफ मराठा पावर, ये तो लिखी गई है, और एसेज इन इंडियन इकोनॉमी ये भी लिखी गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ये दोनों पुस्तक जो है रानाडे जी द्वारा लिखी गई है। आगे देखिए आधुनिक महाराष्ट्र की महान विभूति कौन थे? देखिए दोस्तों जो हमारे महादेव गोविंद रानाडे जी थे ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेव गोविंद रानाडे जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानाडे किस आंग्ल मराठी साप्ताहिक के संपादक थे? देखिए ये थे आपके इंदु भारती के। किसके थे? इंदु भारती। किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी गई आपका महात्मा गोविंद रानाडे जी के। दोस्तों आगे देखिए महाराष्ट्र के सुकरात कौन कहे जाते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाकर याद रखिएगा। ये थे आपके महादेव गोविंद रानाडे जी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय उदारवाद के दर्शन का आध्यात्मिक जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है रानाडे जी को। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और पिछली वीडियो भी देख लेनी है, वो भी आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आगे देखिए मेरे दोस्त, रानाडे ने अपने अध्ययन में किसके शासन की प्रशंसा की है? ये की है शिवाजी के शासन की प्रशंसा। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए भाई, रानाडे ने दक्षिण सभा नामक संस्था की स्थापना किस नगर में की थी? ये की थी पूना में। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि दक्षिण सभा संस्था की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे जी ने करी थी। आगे देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। एमजी रानाडे द्वारा भारत की दरिद्रता के कारण की गणना ऐसे की गई थी। कैसे की गई थी? ऋण की पुरानी व्यवस्था थी, जी हाँ। कर हेतु कृषि पर निर्भर था, जी हाँ। कुछ क्षेत्रों में जनाधिक्य था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। क्या हो जाएगा? डी वाला राइट आंसर। आगे देखिए भाई, अंग्रेजी शासन को दैविक वरदान कौन मानते थे? ये मानते थे आपके महादेव गोविंद रानाडे जी। आगे देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानाडे किस प्रकार की शासन प्रणाली के पक्षधर थे? ये थे आपके लोकतांत्रिक। इनका मानना था कि जो हमारी शासन प्रणाली है वो लोकतंत्रात्मक होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानाडे के अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है क्या है? नैतिक दृढ़ता होनी चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महादेव गोविंद रानाडे बंबई के मजिस्ट्रेट कब तक रहे? देखिए दोस्तों जो आपके महादेव गोविंद रानाडे जी हैं ये बंबई के मजिस्ट्रेट रहे, और कब से कब तक रहे? 1893 से 1901 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के सभी कार्य करते थे। कौन करते थे? ये करते थे आपके महादेव गोविंद रानाडे जी। आगे देखिए रानाडे की निगाह में भारत में ब्रिटिश शासन किसकी देन थी? ये थी आपकी ईश्वरीय देन। ये मानते थे कि ईश्वर की देन है आपका कौन? ब्रिटिश शासन। आगे देखिए रानाडे की दृष्टि में देश की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कौन से विचारक उपयुक्त थे? ये थे आपके उदारवादी साधन। ऑप्शन सी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानाडे जनक थे। देखिए दोस्तों जो आपके महादेव गोविंद रानाडे जी थे वे किसके जनक थे? उदार भारतीय राष्ट्रवाद के। ऑप्शन ए राइट आंसर। आगे देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानाडे के निम्न में से कौन से आर्थिक विचारक थे? ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी वाला। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मात्र कृषि उत्पादन पर निर्भरता, जी हाँ। समाज का पिछड़ापन और अज्ञानता, जी हाँ। और आपका गतिशील अर्थव्यवस्था का अभाव, जी ये तीनों कारण जो थे हमारे भारत में थे। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। आगे देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानाडे किस प्रकार के समाज सुधारक थे? ये थे आपके उपयुक्त सभी प्रकार के समर्थक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानाडे के अनुसार लड़कियों की विवाह की आयु क्या होनी चाहिए? दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आपका 10 से 12 वर्ष।
ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रानाडे को किसमें विश्वास था? देखिए दोस्तों, जो हमारे महादेव गोविंद रानाडे जी थे, ये विश्वास करते थे अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर। मतलब ये कहते थे कि अंग्रेज हमारे साथ न्याय ही करेंगे। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे देखिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, रानाडे की कार्यशैली थी। दोस्तों, जो आपके रानाडे जी थे, ये हमारे इनकी कार्यशैली कैसी थी? रानाडे हिंसा व उग्र संघर्ष के विरोधी थे। मतलब इनके हिसाब से हिंसा और संघर्ष नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। दोस्तों, ये थे हमारे आज के सेकंड यूनिट के क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट यूनिट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाकर उसको भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों, यहाँ से जो हमारा बाल गंगाधर तिलक जी शुरू होते हैं, यहाँ से हमारी तीसरी यूनिट शुरू होती है, तो इसको हम आगे वीडियो में कवर कर रहे होंगे। दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।